नमस्ते, आप देख रहे हैं स्टोरी लाइन इंडिया। देश दुनिया की हर बड़ी खबर और हर सच की गहराई तक हम आपको ले जाते हैं। दिल्ली एनसीआर में घने कोहरे के कारण जनजीवन प्रभावित रहा। दृश्यता बेहद कम होने से ट्रेन और फ्लाइट सेवाएं प्रभावित हुई। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक कोहरे और ठंड का अलर्ट जारी किया है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हुई है। कई सड़कें बंद हो गई हैं। प्रशासन ने पर्यटकों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। उत्तर प्रदेश में बढ़ते अपराध मामलों को लेकर पुलिस हाई अलर्ट पर है। डीजीपी ने सभी जिलों को गश्त बढ़ाने और त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। राजस्थान में नकली दवाओं का बड़ा रैकेट पकड़ा गया है। पुलिस ने कई गोदामों पर छापेमारी कर भारी मात्रा में दवाएं जब्त की हैं। बिहार में एक भीषण सड़क हादसे में कई लोग घायल हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। घायलों का इलाज अस्पताल में चल रहा है। भारतीय शेयर बाजार में आज उतार चढ़ाव देखने को मिला। निवेशक वैश्विक संकेतों और महंगाई के आंकड़ों पर नजर बनाए हुए हैं। केंद्र सरकार आवश्यक वस्तुओं की कीमतों पर नजर बनाए हुए है। जमाखोरी रोकने के लिए राज्यों को सख्त निर्देश दिए गए हैं। सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए नई योजनाओं पर काम कर रही है। तकनीक और सिंचाई सुधार पर जोर दिया जा रहा है। सरकार ने नागरिक सेवाओं को डिजिटल बनाने की प्रक्रिया तेज कर दी है। कई सेवाएं अब ऑनलाइन उपलब्ध कराई जा रही हैं। ठंड के मौसम में बढ़ती बीमारियों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी किया है। बुजुर्गों और बच्चों को विशेष सावधानी की सलाह दी गई है। अमेरिका में शेयर बाजार मजबूत बंद हुआ। टेक्नोलॉजी शेयरों में खरीदारी देखने को मिली। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में स्थिरता बनी हुई है। इसका असर घरेलू ईंधन दरों पर पड़ सकता है। भारत और चीन के बीच व्यापारिक संबंधों को लेकर बातचीत जारी है। दोनों देश सहयोग बढ़ाने के प्रयास कर रहे हैं। आगामी टूर्नामेंटों को लेकर भारतीय खिलाड़ियों की तैयारियां तेज हो गई हैं। प्रशिक्षण शिविर लगाए जा रहे हैं। चयनकर्ता युवा खिलाड़ियों को मौका देने पर विचार कर रहे हैं। आने वाली सीरीज में बदलाव संभव है। घरेलू फुटबॉल लीग में मुकाबले रोमांचक हो रहे हैं। दर्शकों की संख्या में बढ़ोतरी देखी गई है। ऑनलाइन शिक्षा का दायरा लगातार बढ़ रहा है। कई संस्थान हाइब्रिड मॉडल अपना रहे हैं। नई सरकारी भर्तियों की खबरों से युवाओं में उत्साह है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी तेज हो गई है। सरकार सड़क हादसों को कम करने के लिए नए नियम लागू करने की तैयारी में है। जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। भारत के स्टार्टअप सेक्टर में निवेश बढ़ रहा है। नए रोजगार के अवसर बन रहे हैं। 26 जनवरी को लेकर देश भर में सुरक्षा और कार्यक्रमों की तैयारियां तेज हो गई हैं। राजधानी में रिहर्सल जारी है। भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुरक्षा को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है। स्टेशन और ट्रेनों में निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार ने आतंकवाद के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट पर रखा है। सीमावर्ती इलाकों में निगरानी बढ़ाई गई है। भारतीय सेना ने सीमावर्ती क्षेत्रों में अभ्यास किया। इसका उद्देश्य सुरक्षा तैयारियों को मजबूत करना और किसी भी आपात स्थिति से निपटना है। सरकार बैंकिंग सेक्टर में सुधार के लिए नए कदम उठा रही है। एनपीए कम करने और डिजिटल लेन देन बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। घरेलू बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में हल्का उतार चढ़ाव देखा गया। निवेशक वैश्विक संकेतों पर नजर बनाए हुए हैं। आज पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया। आम लोगों को फिलहाल राहत मिली है। सरकार ने युवाओं के लिए नई स्किल डेवलपमेंट योजनाओं पर काम तेज किया है। इसका उद्देश्य रोजगार के अवसर बढ़ाना है। केंद्र सरकार ने नई शिक्षा नीति को लेकर राज्यों से सुझाव मांगे हैं। शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने पर चर्चा जारी है। सरकार प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को मजबूत करने की योजना बना रही है। ग्रामीण इलाकों में सुविधाएं बढ़ाने पर जोर है। आईटी और टेक सेक्टर में नई नौकरियों के अवसर बढ़ रहे हैं। कंपनियां नए प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू कर रही हैं। सरकार साइबर सुरक्षा को लेकर नए नियम लागू करने की तैयारी में है। डेटा सुरक्षा को प्राथमिकता दी जा रही है। देश में जल संकट को देखते हुए जल संरक्षण अभियान तेज किए जा रहे हैं। बारिश के पानी के संग्रह पर जोर दिया जा रहा है। किसानों को आधुनिक तकनीक अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। ड्रिप इरिगेशन और स्मार्ट खेती पर फोकस है।
उत्तर प्रदेश के एक जिले में आपसी रंजिश के चलते दिनदहाड़े युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना से इलाके में दहशत फैल गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। बिहार में बदमाशों ने बैंक लूटने की कोशिश की, लेकिन पुलिस की सतर्कता से वारदात नाकाम रही। मुठभेड़ के बाद 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए। हरियाणा में महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना सामने आई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश तेज कर दी है। कोलकाता में साइबर ठगों ने एक व्यक्ति से लाखों रुपए की ठगी की। पुलिस ने साइबर सेल की मदद से आरोपियों की पहचान शुरू कर दी है। पंजाब पुलिस ने अवैध हथियार तस्करी गिरोह का भंडाफोड़ किया है। कई हथियार और कारतूस बरामद किए गए हैं। मुंबई लोकल ट्रेनों में चोरी की घटनाएं बढ़ रही हैं। रेलवे पुलिस ने विशेष अभियान चलाकर कई आरोपियों को पकड़ा है। दिल्ली में घरेलू हिंसा का गंभीर मामला सामने आया है। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने पति के खिलाफ केस दर्ज किया है। तमिलनाडु में मंदिर से सोने के आभूषण चोरी होने का मामला सामने आया है। पुलिस ने जांच तेज कर दी है। रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष एक बार फिर तेज हो गया है। कई इलाकों में भारी नुकसान की खबरें सामने आई हैं। चीन के एक हिस्से में भूकंप के झटके महसूस किए गए। कई इमारतों को नुकसान पहुंचा है। राहत कार्य जारी हैं। ब्रिटेन में सरकार को लेकर राजनीतिक अस्थिरता बढ़ गई है। विपक्ष ने संसद में विरोध तेज कर दिया है। फ्रांस में सरकारी नीतियों के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन हुए हैं। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हुई है। अमेरिका और चीन के बीच व्यापारिक तनाव फिर बढ़ता नजर आ रहा है। दोनों देशों के बयान सामने आए हैं। अफगानिस्तान में खाद्य संकट और ठंड के कारण हालात बिगड़ते जा रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र ने चिंता जताई है। नेपाल में राजनीतिक अस्थिरता बढ़ गई है। सरकार और विपक्ष के बीच टकराव जारी है। ईरान में सरकारी नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन तेज हो गए हैं। सुरक्षा बलों ने कई इलाकों में पाबंदी लगाई है।